देश को भगवा आतंकवाद घोषित करवाने के लिए इन्होंने विश्व में प्रयास किया है और इसलिए यूएनओ में ये भारत को भगवा आतंकवाद देश घोषित कर दें, ऐसी कांग्रेस की नीति रही। एक निर्दोष निकलने के बाद मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। क्या आपने कभी सुना है कि एक धमाके की गूंज 17 साल तक महसूस होती रही हो? दिन 29 सितंबर, रमजान का महीना, जगह थी मालेगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र। शाम को नमाज के बाद लोग कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक के बाद एक 2 धमाके हुए। साइकिलों में लगे बम, टारगेट थे बेगुनाह मुस्लिम तीर्थयात्री। नतीजा 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल। अब शहर में तनाव, कर्फ्यू और फिर शुरू हुई साजिशों से भरी एक लंबी कहानी जिसमें आज 17 साल बाद फुल स्टॉप लगा है। तो क्या हुआ था धमाके के बाद? धमाके के तुरंत बाद एटीएस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें सबसे बड़ा नाम था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। उन पर और दूसरे आरोपियों पर यूएपीए और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे। बम, मोटरसाइकिल, आरटीएक्स, साजिश की बैठकें, ये सारे तत्व जोड़कर एक हिंदू टेरर नैरेटिव बनाया गया। 17 साल बाद आया फैसला और झटका सबको लगा। एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अब कोर्ट ने क्या कहा कि बम विस्फोट की जगह मिली मोटरसाइकिल का कोई सबूत नहीं कि वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। आरडीएक्स मिला नहीं, डीएनए, फिंगरप्रिंट, फायरिंग के सबूत नहीं, साजिश वाली बैठकें भी साबित नहीं हो सकी, यहां तक कि चेसिस और इंजन नंबर से छेड़छाड़ भी प्रूव नहीं हो सका। अब कांग्रेस पर उठा सवाल तो मच गया तूफान। फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने खुलकर कहा कि कांग्रेस को अब माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने भगवा आतंकवाद का फर्जी नैरेटिव फैलाया। असली गुनहगार छूट गए और बेगुनाह जेल में सड़ते रहे। अब ये सिर्फ एक केस नहीं, राजनीतिक हथियार था। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका था। साध्वी प्रज्ञा की आंखों में आंसू और शब्दों में तंज। एनआईए कोर्ट में भावुक होते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया, प्रताड़ित किया गया, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। ये सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि हिंदुत्व पर हमला था। आज भगवा की जीत हुई, सच की जीत हुई है। कांग्रेस ने जो टॉर्चर किया, कांग्रेस के शासन में जो एटीएस ने टॉर्चर किया, उसके कारण ब्रेन में, हमारे सिर में चोट आई और ब्रेन में जो स्वेलिंग आई है वो उसी चोट के कारण आई है। वो चोटें उभरती हैं और इस कारण से ब्रेन में स्वेलिंग आई तो मुझे दिखना बंद हुआ, सुनना बंद हुआ, बोलने में दिक्कत हुई। मैं एक सन्यासी हूँ और व्यक्तिगत यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार से टॉर्चर करते व्यक्तिगत कारण से तो मैं इनको क्षमा करती, लेकिन इन्होंने देशद्रोह किया है, इन्होंने कानून के अंतर्गत गैरकानूनी काम किया है और देश को हानि पहुंचाई है। देश को भगवा आतंकवाद घोषित करवाने के लिए इन्होंने विश्व में प्रयास किया है और इसलिए यूएनओ में ये भारत को भगवा आतंकवाद देश घोषित कर दें, ऐसी कांग्रेस की नीति रही। इसके अंतर्गत जो इन लोगों ने टॉर्चर किया है मुझे, वह गैर कानूनी था और देश को बदनाम करने के लिए जो इन्होंने काम किया वह कदापि स्वीकार नहीं है। चलिए इसके बाद खोलते हैं कुछ इतिहास की परतों को। एटीएस ने इस मामले की जांच शुरू करी। 2011 में केस एनआईए को सौंपा गया। 2016 में एनआईए ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है, आरोपियों को बरी करने की मांग की गई। कुल 323 गवाह, जिनमें 34 पलट गए। 1 लाख से ज्यादा पेज की चार्जशीट और आखिरकार आया ये ऐतिहासिक फैसला। इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोषमुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए से और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है। एक निर्दोष
निकलने के बाद फैसला से ये मालूम होता है जो मैंने कहा 2009 में वो सही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक हस्ती जो हम सब जानते हैं, उनका ये थियोरी था कि हिंदू टेररिज्म इज मोर डेंजरस दैन एलईटी टेररिज्म, और इसमें मालेगांव केस में हिंदू मुजरिम को फंसाना उस स्टेटमेंट को स्थापित करने के लिए दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि 17 साल तक जो लोग आरोपी रहे, उनके 17 साल अब कौन लौटाएगा? जो मारे गए, घायल हुए, क्या उन्हें कभी न्याय मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको कि ये फैसला देर से सही लेकिन न्यायपूर्ण है, या फिर अभी भी इसमें कुछ छूट गया, कुछ अनकहा अभी भी रह गया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं अपनी राय, और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें आई नेक्स्ट लाइव को।